एक बहुत खूबसूरत कनीज थी, बहुत खूबसूरत, बला की खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती बयान कर दूं तो शायद आप सोचे कि ये क्या बकता है, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके रुखसार यानी उसके गाल देखकर ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। उसके बाल ऐसा लगता था जैसे बाल नहीं बल्कि रेशम हो। उसके होंठ ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे नरगिस की के फूल हो। और जब वो चलती थी तो यूं लगता था जैसे कोई मोर सावन भादों में दिल रुबाना अंदाज से खिरामे नाज कर रहा हो। अगर वो तेज चले तो यूं लगे जैसे किसी जंगल में हरन चौकड़ी भर रहा हो। और अगर वो कभी खिलखिला के हंस दे तो ऐसा लगता था जैसे करीब से आबशार गिरने की आवाज आ रही हो। अगर वो अल्लाह अकबर अपने बालों पर बल देकर गर्दन को झुरझुरी दे दे तो यूं लगता था कि जैसे बारिश के मौसम में कोई मोर अपने पंख खोल करके मस्ती में नाच रहा हो। वो रक्स से ताऊस की याद दिला देती थी। उसकी गर्दन की झुरझुरी इतनी खूबसूरत थी। खैर से वो बाबा फरीद की कनीज थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह जल्दी करो। एक वक्त था राजस्थान में निकाह लोग बहुत जल्दी करते थे और अब बहुत देर करने लगे हैं। ये सीरियलों की वजह से और पता नहीं क्या क्या खुराफात आ गए, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 चीज़ों में देर मत करो। 3 चीज़ों में देर मत करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करो। नंबर 2, जब जनाजा तैयार हो तो तदफीन में देर मत करो। नंबर 3, जब बेटा और बेटी बालिग हो जाए तो उनके निकाह करने में देर मत करो। आज हर तरफ से शोर सुनाई दे रहा है कि लड़कियां भाग रही है, लड़कियां भाग रही हैं। हालांकि सब बेटियां ऐसी नहीं होती, लेकिन लोग शोर करते हैं। बल्कि मैं तो लोगों को यह भी कहता हूं आजकल लोगों की माएँ उतनी शरीफ नहीं है जितनी हमारी बेटियों को अल्लाह ने शराफत अता की है। आज भी हमारी बेटियों में शराफत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सिर्फ तरबियत की ज़रूरत है, दीन सिखाने की ज़रूरत है, मज़हब सिखाने की ज़रूरत है। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लोग करते क्या है, 30-30 साल 25-25 साल बेटियों का निकाह नहीं करते। क्या कहते हैं, अभी आने दो, अभी अच्छा रिश्ता आने दो, अभी अच्छा रिश्ता क्या कहा, हमारे मेयार के मुताबिक आने दो। हमारे मेयार और आपका मेयार क्या है पता है, यही आपका मेयार है कि कोई आपको स्मार्ट दामाद चाहिए, कोई आपको सफेद चमड़ी वाला दामाद चाहिए, कोई आपको बिल्डिंग वाला दामाद चाहिए, कोई आपको महल वाला दामाद चाहिए। आपको शरीफ इंसान नहीं देखना। मेयार क्या है, दौलत। मेयार क्या है, ऊंचा मकान। मेयार क्या है, सफेद चमड़ी। अल्लाह के बंदो अपना मेयार ये नहीं है। बस अब बात खत्म करने लगा हूं, एक रिवायत पढ़ता हूं थोड़ी तशरीह के साथ, अगर ज़ौक़ से सुनोगे तो पूरी बात करके बात मुकम्मल करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग निकाह करते वक्त चंद चीजें देखते हैं। पहली चीज लोग देखते हैं निकाह करते वक्त खूबसूरती, हुस्न, ब्यूटी। ऐसा ही हुजूर देखो, हुजूर फिर हुजूर हैं। कयामत तक का सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया। कल लोग क्या करते हैं, निकाह करते वक्त क्या देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरती मतलब क्या, आजकल के माहौल में सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, सबको सफेद चमड़ी चाहिए। ये चमड़ियां जो है ना हमेशा सफेद नहीं रहती। 18 साल में इंसान जैसा लगता है, बताओ 55 साल के बाद भी वैसे ही लगता है। 18 साल में मुकम्मल फिट था, 55 साल में आया तो कैसा दिखता है, इधर से पेट निकला, उधर से कमर, उधर से गोश्त, ये उधर चेहरा बढ़ गया, वो हो गया, वो पता नहीं क्या क्या हो जाए, है ना। तो आप अगर सिर्फ ब्यूटी देखोगे, सिर्फ खूबसूरती देखो, नौजवान लड़कों की खास तौर, आज शरीफ बच्चियां घर में बैठी हुई, शरीफ लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट करती है। ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको कैसा चाहिए, हीरो चाहिए उसको। लड़कियों को हीरो चाहिए और लड़कों को हीरोइन चाहिए। एक बात आपको कहूं, सच्ची सच्ची बात, देखो मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, आपका आदमी, और आपकी तरह बात करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये हजरात पता नहीं क्या कहेंगे कि किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई ये खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले को, खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज।
तो ये मेरे जो नौजवान लड़के छोकरे हैं बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पे जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी, कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर, उसकी उस लांती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। चमड़ी मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहेब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन का। लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें, जब माएँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना तो फिर वो तमाशा होता है घर में, फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है, तो तुमने किसको उठा के लाया? जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका है, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं, हाँ बस, लेकिन शरीफ वो हैं खूबसूरत लोग जिनका रिश्ता गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए, बात अर्ज करूँ ना, आप थक तो नहीं गए ना? शादी की महफिल अर्ज करता हूँ। बाबा फरीद सरकार के यहाँ एक बहुत खूबसूरत कनीज थी, बहुत खूबसूरत, बला की खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती बयान कर दूं तो शायद आप सोचे कि ये क्या बकता है, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके रुखसार यानी उसके गाल देखकर ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। उसके बाल ऐसा लगता था जैसे बाल नहीं बल्कि रेशम हो। उसके होंठ ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे नरगिस के फूल हो। और जब वो चलती थी तो यूं लगता था जैसे कोई मोर सावन भादों में
दिलरुबाना अंदाज से खिरामे नाज कर रहा हो, अगर वो तेज चले तो यूं लगे जैसे किसी जंगल में हरन चौकड़ी भर रहा हो, और अगर वो कभी खिलखिला के हंस दे तो ऐसा लगता था जैसे करीब से आबशार गिरने की आवाज आ रही हो। अगर वो अल्लाह अकबर अपने बालों पर बल देकर गर्दन को झुरझुरी दे दे तो यूं लगता था कि जैसे बारिश के मौसम में कोई मोर अपने पंख खोल करके मस्ती में नाच रहा हो। वो रक्स से ताऊस की याद दिला देती थी, उसकी गर्दन की झुरझुरी इतनी खूबसूरत थी। खैर से वो बाबा फरीद की कनीज थी, लेकिन बाबा फरीद इतने अल्लाह वाले थे कि उसको कभी देखा भी नहीं था। घर में कनीजें कई कई साल रहती थी, वो कभी देखते भी नहीं थे कि उनका ये तकवा था। हालांकि देख सकते थे लेकिन देखा नहीं था। एक दिन एक नया नया मुरीद होने के लिए नया नवेला मुरीद आया। उस मुरीद को कुछ सामान दिया, कहा बेटा ये हमारे घर पहुंचा दो। मुरीद घर सामान देने के लिए गया, वो कनीज आई सामान रिसीव करने के लिए। घर की औरतें तो ना आती थी, कनीज को भेजा। कनीज को देखा तो ढेर हो गया। नया नवेला मुरीद था, अभी तरबियत पूरी नहीं हुई थी उसकी, इतना भी खूबसूरत कोई हो सकता है। एक नजर देखा, अब पागल हो गया, उससे इश्क कर बैठा। हजरत की खानका में नहीं आया, वापस घर चला गया। उस वक्त के पीर साहब लोग मुरीद पर बड़ी नजर रखते थे, सबके नाम भी उनको पता होते थे, सबका हाल भी, सबके बारे में पूछते भी थे। कुछ दिन गुजरे तो बाबा साहब ने, हम लोग सरकार बाबा फरीद को बाबा साहब के, सिलसिला चिश्तिया का बड़ा इमाम मोहसिन है सिलसिला चिश्तिया का, जिसने चिश्तियत को पूरी दुनिया में फैला दिया। दो ऐसे हीरे तराशे कि जिससे चिश्तियत के डंके बज गए, एक निजामुद्दीन महबूब इलाही, एक मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी। जिसके मुरीद ऐसे हो वो पीर बाबा फरीद कैसा होगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये उन्वान मेरा सरकार बाबा फरीद का नहीं, लेकिन आज जिक्र आ गया तो बात कर रहा हूँ। तो आपने मुरीद के बारे में, अरे वो मेरा फला मुरीद नहीं दिखता, तो दूसरे मुरीदों ने कहा सरकार वो तो आपकी कनीज का आशिक हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, वो दिल दे बैठा आपकी कनीज को, भूल जाओ उसको। सरकार बाबा फरीद ने कहा मुरीद भूलने के लिए नहीं होते, बुलाओ उसको। मुरीद आया, शर्मिंदा था, नजरें नीचे। सरकार ने कहा क्या बात है बेटा, कुछ सुन रहा हूँ, सही सुन रहा हूँ? हुजूर हिम्मत नहीं है, लेकिन आपने जो सुना है सही है कि आपकी कनीज पर दिल आ गया। कोई बात नहीं बेटा, दिल की बात है, आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह वालों का इस्लाह का अंदाज देख। मैं वो कनीज को बुलाता हूँ, देख ले वही है कि दूसरी है। उसको बुलाया, यही है जी सरकार, यही है। बेटा हमारा वादा, इंशाअल्लाह ठीक 1 हफ्ते में हम उसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, जा तैयारी कर। अब क्या हुआ, वो तो खुश हो गया भाई। जब किसी बंदे को अनहोनी चीज मिल जाए तो उसकी क्या हालत होगी, तो खुश हो गया, जा तैयारी कर, याद रखना यही है ना, हाँ यही है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है जा। जैसे वो मुरीद गया, बाबा फरीद सरकार ने कहा इस औरत, इस लड़की को जुलाब खिलाओ। जुलाब इस तरह खिलाए जाए कि ये जिंदा रहे और इसको दिन में चंद मर्तबा बैतुल खला जाने की हाजत हो, यानी इसमें थोड़ी कमजोरी आए, यानी इस पे जुल्म भी ना हो लेकिन इसमें थोड़ी कमजोरी आ जाए। 1 हफ्ता और उसके लिए पाबंद कर दिया कि ये जहां बैतुल खला करे उसके नीचे एक हांडी रख दो, इसकी बैतुल खला की गंदगी जमा करना। ये अजीब बात थी। अब वो जहां बैतुल खला करती वहां हांडी रखी हुई थी, वहीं पर वो बैतुल खला करे। जाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा उसको जुलाब खिलाए जाएंगे तो लूज मोशन ही होंगे, और वो जमा होता रहा 1 हफ्ते के बाद अब वो बिल्कुल कमज़ोर सी, मरियल सी, अब जिसके चेहरा का उभार था, रुखसार उभरे हुए थे, अंदर को चले गए, आंखें धस गई, आंखें भरी भरी थी, सूनी सूनी हो गई, बाल ऐसे लगने लगे, झड़ने लगे। 1 हफ्ते के अंदर बाल, अल्लाह अकबर, यूं लगते थे ये किसके बाल है, कैसे। हफ्ते भर में ऐसी दुबली पतली हुई कि लगती थी कि कोई मरियल सी है। जब वो आया तैयारी करके, कहा बेटा निकाह से पहले एक बार फिर देख ले, वही है कि दूसरी है? यही है। हुजूर ये वो नहीं है, अल्लाह की कसम वो नहीं है, हमारे साथ मजाक हो रहा है। आपने, मैं अल्लाह की कसम ये वही है। फिर हुजूर आप झूठ नहीं बोल सकते, हुस्न कहाँ गया? बाबा फरीद से कहा हुस्न कहाँ गया? फरमाया तूने इससे प्यार नहीं किया था, इसकी खूबसूरती और ब्यूटी से प्यार किया था, वो मैंने निचोड़ लिया, वो मैंने खूबसूरती निचोड़ ली बेटा। तुझे इंसान से प्यार नहीं था, तुझे हुस्न से प्यार था, वो हुस्न मैंने निचोड़ लिया। कहा वो हुस्न कहाँ है? कहा लाओ हांडी। हांडी खोली गई, सब बदबू से परेशान, ये है उसका हुस्न। कहा ये क्या है? कहा हुस्न निचोड़ लिया है।
तब उसको समझ में आया जिसको मैं खूबसूरती कह रहा था वो तो बदबू के सिवा कुछ नहीं। इसलिए जो लड़कियां सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखती है, जब शौहर का हुस्न ढलता है तो फिर बहुत सारे लोग कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। लड़के जो सिर्फ चेहरे की सफेद चमड़ी और खूबसूरती देखते हैं, जब हुस्न ढलता है तो कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं। फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं। फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो, इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना भाई बहन ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है, गरीब एक कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला हुजूर की दादी के रिश्ते से, हजरत उस्मान गनी जो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लगते हैं दादी के रिश्ते से। 2 बेटियां वहां दी। उसके बाद एक बेटी मौलाए कायनात को दी, जो सगे चचा के बेटे का, सगे चचा का बेटा, सगे चचा का चचाजाद भाई, उनको दिया। जिस वक्त मौला अली से रिश्ता हुआ उस वक्त मौला अली के पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। मौला अली ने ज़रा बेची, ज़रा, और ज़रा बेच करके मेहर अदा किया। फिर उसके बाद इमाम हसन ने अपने बेटे इमाम हसन मुसन्ना का निकाह इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा के साथ किया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका निकाह इमाम हसन की बेटी के साथ हुआ। देख रहे हैं आप यूं। फिर उसके बाद देखें सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, उनका निकाह हुआ उनके चचा के बेटी के साथ, अस्मा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके साथ। देखते चले जाएं, ये इस तरीके से रिश्ते में खानदान के अंदर रिश्तेदारियां होती रही। और आज हम क्या सोचते हैं? मालदार चाहिए, इसलिए खानदान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। फिर क्या होता है? खानदान की बेटियां कोई कर नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है पहले अपने करीब में देखो, अपने भाइयों की बेटियों को देखो, बहनों की बेटियों को देखो, रिश्तेदारों को निभाओ। और एक बात कहूं, दूसरे के साथ नेकी करोगे तो 1 सवाब मिलेगा, और अगर अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करोगे तो 2 सवाब मिलेगा। एक तो नेकी का सवाब, दूसरा सिला रहमी का सवाब। इसलिए मेरी गुजारिश है आज बेटियों की ये दुर्गत न होती अगर आज मुसलमान सुन्नत पर अमल करता। फिर कुछ लोग ये कहते हैं अरे करीबी रिश्तेदार में निकाह कर लो तो बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं कहता हूं आप बताएं कि इमाम हसन की शहजादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? इमाम हुसैन की शहजादी इमाम हसन के बेटे के निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? अरे ऐब क्या बयान करते, सुनो कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए। इमाम हसन मुसन्ना का निकाह सैयदा बीबी सुगरा के साथ हुआ, उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला अल महस कहती है। अब्दुल्ला अल महस से अल्लाह अकबर जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया मूसा अल जौन कहती है। मूसा अल जौन से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला कहती है। अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया दाऊद कहती है। दाऊद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया सैयद मोहम्मद कहती है। सैयद मोहम्मद से जो बेटा पैदा हुआ उसे मूसा सानी कहती है। मूसा से जो बेटा पैदा हुआ उसे अल्लाह अकबर सैयद अब्दुल्ला अल जिली कहती है। अब्दुल्ला अल जिली जो पैदा हुआ उसको हजरत जायद कहती है। जायद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहती है। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब इस नस्ल को देखते हैं तो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें क्या हो गया? कुछ नहीं होता।
ये अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह चाहे तो मगरिब से भी ले आओगे, मशरिक और मगरिब से, अगर ऐबदार औलाद देना होगा तो तब भी देगा, और सगे भाई की बेटी अपने बेटे के लिए लाओगे और अल्लाह खूबसूरत देना चाहे तो देगा। इसलिए अपने शादी सीखो, निकाह सीखो। अब निकाह, आखिरी बात करने लगा, निकाह में लोग क्या करते हैं, बैंड बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। और एक बात मुझे पता चली, आपके यहाँ क्या माहौल है नहीं पता, लेकिन दूसरे इलाकों में चूंकि आपकी दुआओं से आप जानते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, अब रथ जगह में ताश के पत्ते और जुआ खेलते हैं लड़के मंडप में बैठ के। हमारे बचपन में बारात में अगर सिगरेट भी बांटते थे ना नौजवान लड़के, तो बड़ों से छुप के बांटते थे, वो भी बड़े डांटते थे अगर देख लेते थे, सिगरेट बट रही है शादी में, इतने बदमाश हो गए तुम लोग। और आज क्या हो रहा है, हुक्के चल रहे हैं, हुक्के में भी नशे की चीज़ रखी जा रही है, शराब पी रहे हैं, और जहाँ शराब पी जा रही है वहाँ लानत बरस रही है। बोलो जिसके मंडप में लानत बरसेगी उसकी शादी में लानत नहीं बरसेगी। जहाँ ताश खेला जाएगा, ताश, जुआ, जिसके बारे में फरमाया गया जिसने जुआ खेला उसके हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये तो शादी करने वालों को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में शादी में जुआ खेला जाएगा, लानत वाला काम, शराब पिया जाएगा, लानत वाला काम, पटाखे फोड़े जाएंगे, लानत वाला काम, बैंड बाजे बजाए जाएंगे, डीजे बजाया जाएगा, लानत वाला काम। जब लानत बरसेगी निकाह के वक्त तो रहमत कैसे आएगी जिंदगी में। नात शरीफ पढ़ो, महफिल मिलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ ताकि रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह के बंदो जिंदगी गुजारना सीखो। और जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, निकाह, बस एंड हो रहा है, निकाह आखिरी बात, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है। यह किसी और कौम में होगा जिन्स की तस्कीन का नाम, यूज करो छोड़ दो। हमारे यहां निकाह यह है, एक दूसरों के दिल में उतरने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे का लिबास बनने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनने को निकाह कहते हैं। बल्कि ये कह दूं कि तू मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं, और तू और मैं का झगड़ा खत्म हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। और उस निकाह की बरकत क्या है वो सुन लें। हम लोग जब निकाह करते हैं ना, निकाह, बीवी बीमार हो जाती तो छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम तो बीवियों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का विसाल हुआ, हुजूर बकरी ज़बा करते थे तो कहते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा के रिश्तेदारों में और उनकी सहेलियों में बटेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा ताकि खदीजा की रूह को इसकी वजह से खुशी मिल जाए। देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनाते हैं। ये तो अपनी बात है, अपनी निशानी है। ये ताजमहल नहीं देखते, ये है मुसलमानों का। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुन ले। अगर आपको नसीहत खास, मर्द क्या सोचता है कि बीवी उसको मारना ये मर्दानगी है, तलाक की धमकी देना ये मर्दानगी, उसको कनीज बना के रखना ये मर्दानगी है, उसको कुछ बोलने नहीं देना ये मर्दानगी है। ये सब नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? बीवी कह रही हो सुनो और मुस्कुराओ, बोलने दो उसको। वजह, जबान हमेशा कमजोर लोगों की चलती है। तवज्जो है, जो जितना कमजोर होगा उसकी जबान उतनी ज्यादा चलेगी। मिसाल, जब आदमी जवान होता है तो पूरे जिस्म में ताकत होती है, इसलिए आदमी जवानी में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे में तो पहलवान हो जाता है। बोलो, पहलवान होता है। बोलिए भाई, क्या होता है बुढ़ापे में? कमजोर हो जाता है। ये कमर दुख रही है, वो घुटने दुख रहे हैं, वो जोड़ में दर्द है, वो बीमारी है, ये शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बुढ़ापे में फिर आदमी करता क्या है? एक जगह खटिया बैठा रहता है कुर्सी पे, और क्या करता है? बोलता ज्यादा। बचपने में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़े ज्यादा, क्योंकि बचपना भी कमजोर होता है और बुढ़ापा भी। तो निशानी क्या है? जो जितना कमजोर होगा वो उतना औरतें कमजोर होती, उनको बोलने की आदत है। और अल्लाह ने उनको बोलना ज्यादा इसलिए सिखाया, तवज्जो, बोल दूं क्यों सिखाया?
इसमें भी हिकमत है, हमें कोई एतराज नहीं है, बोलो ज्यादा बोलो, मगर क्योंकि बच्चे माँ के करीब रहते हैं। अगर माँ कम सुखन होगी, माँ नहीं बोलेगी, तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा। इसलिए जिसके पास बोलने की तरबियत लेना है तो उसको अल्लाह ने बोलने की ज्यादा तौफीक दी, इसलिए वो बोलती रहती है, बोलती रहती है। मर्दों का काम है मुस्कुरा के सुन ले, कुछ टेढ़ी तबाड़ी भी करती है सुन ले। वजह, आका फरमाते तुम में सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा पी जाए। तलाक देने वाले नामर्द हैं, औरतों को पे जुल्म करने वाले नामर्द। सुन ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको बात करना है मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं दलील देने के लिए तैयार हूं। मारने पीटने वाले, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, जो बीवी को मारे ऐसा है जैसे थूक के चाटने वाला, और दिन को मारेगा लेकिन रात तो उसी के साथ गुजारेगा। तो जिसके साथ रहना उसको मारते, इस्लाम में मारने का तस्वुर नहीं है बीवी को। तो आप कहेंगे यार वो तो मुंह चलाती है, मैंने कहा उसका मुंह चलाना भी अपने लिए फायदेमंद है। कितना फायदेमंद है, वो जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुने, बात पूरी करते। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, उस बुजुर्ग को दुनिया शेख अबुल हसन खरकानी कहती है। नाम सुना इनका? ये अबुल हसन खरकानी कौन है पता है? जब महमूद गजनवी एक जंग को बार बार हार गया तो अबुल हसन खरकानी के पास गया, कहा सरकार मैं जंग हार रहा हूं, जीत नहीं पा रहा हूं, कुछ अता करें। तो अपना जुब्बा दिया, कहा जंग में मेरा जुब्बा रख के दुआ करना, मेरे जुब्बे से की बरकत से अल्लाह तुझे फतह देगा। और महमूद ने खरकानी का जुब्बा रख के दुआ की, अल्लाह फतह दे, अल्लाह ने फतह दी। जिसका जुब्बा इतना कीमती हो, जिसके वसीले से दुआ कबूल हो, कितना अजीम आदमी होगा अबुल हसन खरकानी। इत्तेफाक से एक बहुत बड़ा फलसफी, यानी दुनियावी एजुकेशन का माहिर, फलसफे में बहुत माहिर, वो हजरत का मोतकीद हो गया, बल्कि मुरीद हो गया, फलसफी मुरीद हो गया। तवज्जो करना, तवज्जो है ना आपकी? ये बात एंड हो रही है, घर में अच्छे से रहो। स्टेज पर तो सभी अच्छे से रहते हैं, जलसे में सभी अच्छे से बैठते हैं, घर में अच्छा रहना सीखो। और आका फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सालन में नमक ज्यादा होने पे आंख दिखाते हो, चाय आने में देर हो गई तो आंख दिखाते हो, माँ बहन की गालियां देते हो, गाली देना फिस्क है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। तो जब आम मोमिन को गाली देने से जबान पे कलेमा नहीं आता, तो बीवी को माँ बहन की गाली दोगे तो तुम्हारी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? बीवियों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है तुमसे। बीवियां तो कमजोर है, जितना दबाना चाहो दबा लो, मगर सुन लो हदीस पाक का मफहूम है, जिसने औरतों पे जुल्म किया होगा अगर वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह उसकी नेकियों को कयामत के दिन रेजा रेजा कर देगा। उसकी नेकियों को जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा। जुल्म मत करो। जिसने माँ बाप छोड़े, बचपन की सहेलियां छोड़, सब छोड़कर तुम्हारे पास आई, तुम उस पर जुल्म करते हो। हाँ, लेकिन यह भी कहता हूं सर पे भी मत चढ़ाना। ऐसा ना हो कि बीवी को इतना सर पे चढ़ा लो, कहते रहे माँ बाप को छोड़ दे, तो कहा जी जी लब्बैक छोड़ दिया। ये भी नहीं हो। देखो इस्लाम में एतदाल, ना बीवी सर पे चढ़ाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है। वो बाईं पसली से दिल के करीब से पैदा हुई है, वो दिल में रखने की चीज है। ना सर पे उठाओ ना पैर में बिठाओ, उसको दिल में रखो। जिसकी जो जगह है उसको वहां बहुत प्यार करो, लेकिन लगाम भी कस के रखो। हाँ, ये भी, जुल्म भी मत करो, लेकिन कंट्रोल रहना, इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि अगर आंख बड़ी करके देख लें तो फिर अटेंशन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं कि जिनको आंख बड़ी करके अगर देखने वाला देख लेता है तो फिर कई महीने तक के सारा मामला दुरुस्त हो जाता है। तो आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, ना गुलामी करो और ना जुल्म करो। बार बात आ गई तो तवील भी हो रही है, इसका ख्याल भी है, लेकिन बात ख़त्म भी होती है। शादी की महफिल है, आप बहुत अच्छा सुने। कभी कभी बहुत बड़ी महफिलों में भी लोग बहुत अच्छा नहीं सुनते, और कभी कभी बहुत बड़ी महफिल नहीं होती लेकिन लोग अच्छा सुनते, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। और आपने ऐसी महफिल सजाई है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बोलने में। लेकिन अब बहुत देर तक नहीं, क्योंकि हमें भी फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट ना छूटे, उसका भी हमें ख्याल है। तो अबुल हसन खरकानी का एक मुरीद हो गया, दुनियावी एजुकेशन रखने वाला आदमी, फलसफी। अब दुनियादार लोग बहुत कम अल्लाह वालों से मुतासिर होते हैं। मुरीद जल बेचारे ये गरीब लोग होते हैं, वो होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, और पढ़े लिखे लोग बहुत कम मुरीद होते हैं। वो तो खुद ही पीर बने होते हैं कि हम किसी से मुरीद नहीं हो। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी बात है। हाँ,
तो लेकिन कुछ पढ़े लिखे होते हैं, शरीफ होते हैं, अब सभी पढ़े लिखे शरीफ होते हैं, पर मिजाज अलग अलग होते हैं। चले बात करते हैं। उसको याद आई अबुल हसन खरकानी सरकार की। वो सोचा कि हजरत से चलो आज घर पे मिल लेते हैं। जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई खातून की, कौन? और कहा कि मैं फुला फुला हूँ, क्या काम है? तो कहा कि हजरत शेख अबुल हसन खरकानी से मुलाकात करना है। कहा हजरत शेख अबुल हसन खरकानी? वो मक्कार कब से इतना नेक हो गया? वो कब से हजरत हो गया? वो कब से शेख हो गया? ये सुना तो ये पैर इनके कांप गए। कहा मोहतरमा आप कौन? कहा उसकी बीवी हूं। अब ये तो बेचारा सोचा यार, जिसकी बीवी जिसको मक्कार कहे, तो ये तो फिर मामला गड़बड़ है। अब इसकी अकीदतों का शीश महल अभी चकनाचूर ही होने को था कि कुदरत ने रहनुमाई की। पीछे दूसरा अच्छा वाला पीर भाई खड़ा था। उसने कहा जनाब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात हुई? अरे यार वो हजरत की बीवी हजरत को मक्कार कहती है। चुप, खामोश रहे। हजरत यहाँ नहीं मिलेंगे, हजरत अभी आ रहे हैं। हजरत को देखा तो हजरत किस तरह आ रहे थे? लकड़ी लाने गए थे जंगल। लकड़ी, ये अल्लाह वाले लोग, ये अपने घर की लकड़ियां भी खुद ही लाते थे। और आजकल हम लोग कैसे अल्लाह वाले बन गए कि अपना जूता भी पहनने में शर्म आती है हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिर। हम कब बनेंगे अल्लाह वाले हैं? हाँ, जूता पहनाना ये आपकी सादत है। अपने बुजुर्गों को बिल्कुल पहनाया करो, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना काम कोशिश करें कि अपने हाथ से। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए। बल्कि लोगों का तो मोहब्बत इतनी है कि लोग मुझे भी पकड़ के चलाते हैं। मैं कहता हूँ भाइयों, जो 60 के ऊपर लोग आए ना, उनको पकड़ के चलाया करो। अभी मैं उम्र के उस हिस्से में कि मैं भी किसी को पकड़ के चला सकता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं, मुझे भी पकड़ के लाते हैं स्टेज पे। बहरहाल ये मोहब्बत है आपकी। और बात याद रखना, खिदमत किया करो, क्योंकि अल्लाह वालों की खिदमत से वो कुछ मिल जाता है जो बरसों की मेहनत से नहीं मिलता। एक मर्तबा एक सहाबी ने रसूलुल्लाह की नालैन हुजूर को पहना दी। सरकार ने कहा तूने मेरी नालैन मुझे पहना दी है, अल्लाह पुल सलात पर तेरे कदम को सलामत रखे। और आई तो नालैन अपने मुर्शिदों की संभाला करो, पिनाया करो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें अपना काम अपने हाथ से करने की आदत डालनी चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से किसी ने पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? तो कहा इतने बड़ा आलिम बनने का राज एक ही था, हुजूर जहां नालैन उतार देते थे मैं झट से उठा लेता था, और आस्तीन बड़ी सिलाता था उन दिनों में, आस्तीन में छुपाकर सीने से लगाकर, जब तक हुजूर काम में लगे रहते बैठा रहता। हुजूर की नालैन सीने से लगाते लगाते अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। लोग किताबें पढ़ के वहां ना पहुंचे जहां रसूलुल्लाह की नालैन ने पहुंचा दिया। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये हुजूर की नालैन है। नालैन इतना बढ़ा देती है, जहां तक किताबें न ले गई वहां तक हुजूर की नालैन ले गई है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए का इधर आओ, इधर आओ। उस फलसफे का इधर आओ, इधर आओ का वो मुर्शिद उधर गए काम से, इधर आ रहे मुर्शिद आ रहे हैं। अच्छा, अब मुर्शिद आ रहे लकड़ी लेके, कैसे? शेर पे बैठे, रोजाना सर पे रख के लाते थे, क्योंकि पीर रोशन जमीर होता है। समझ गया कि क्या ड्रामा हो गया उधर, क्या मामला हो गया, समझ गए, पीर रोशन जमीर होता है। अरे जो बेखबर हो वो पीर कैसा, जिसका जमीर रोशन ना हो वो पीर कैसा। आज समझ गए, रोजाना सर पे लकड़ी आती थी, आज शेर पर, और सांप का चाबुक बनाया। अब आजकल कुछ लोग सोचेंगे यार ये सब कहानी किस्सा है। कहानी किस्सा नहीं, हमारे पास आके बैठो बताएंगे। कुरान और हदीस में इसकी नजीर मिलती है। हाँ, कि शेर भी किसी की गुलामी कर सकता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के महबूब के गुलाम है? शेरों ने उनकी गुलामी की है। हमारे पास रिवायतें। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, शेर पर बैठे हैं, लकड़ियां हैं शेर पे रखी हुई, हाथ में सांप का चाबुक है। अब इस तरह आते फलसफी ने देखा, समझ गया वो झूठी है। अब वो शीश महल जो चकनाचूर होना था वो सलामत रहेगा, क्योंकि करामत देख ली ना। जैसे सराय पैर चूमे का सरकार, कुछ नहीं कहना, मेरी तो अकीदतों का शीश महल चकनाचूर ही हुआ था अगर ये अल्लाह का बंदा रहनुमाई ना करता। मेरी गुजारिश हजरत, मैं आया तो बदजन होने के करीब था मगर बच गया। कोई आएगा आपसे बदजन होगा, बैत तोड़ेगा, आपका मुखालिफ हो जाएगा, इसको पहली फुर्सत में घर से निकालो, उसको तलाक दो आप, वरना बहुत नुकसान पहुंचाएगी ये औरत आपको। हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा, क्या कहा? उसको तलाक दूं? अरे वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी के खिलाफ बकते हो? वो मेरी मोहसिना है, उसके एहसानात है मुझ पे। कहा हजरत वो मक्कार कहती है, दगाबाज कहती है, आपका नाम लेती है,
आप कहते हैं एहसान है, मोहसिना है, आप तलाक नहीं देंगे घर से। कहा बेटा ये शेर पे सवारी, ये हाथ में सांप का चाबुक, ये जो करामत देख रहे हैं ना, ये नफिल नमाजों की वजह से नहीं है। वो मुझ पे जुल्म करती है और मैं उसको बर्दाश्त करके सब्र करता हूँ, उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। समझा? तो सिर्फ तस्बीह मुसल्ले से विलायत नहीं मिलती, कभी कभी बीवी के जुल्म को सब्र करने से भी अल्लाह अबुल हसन खरकानी जैसों को इतना बड़ा मकाम अता फरमा देता है। इसलिए ये दुनिया दुनिया है, कुछ बर्दाश्त कर लो, कुछ कह दो, कुछ सुन लो। ये सोचो कि आपने किसी हूर से निकाह नहीं किया है, आपने किसी इंसान से निकाह किया है, और इंसान से गलतियां होती रहती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।